बागियों की सांसदी, फंस गए स्पीकर ओम बिरला भी। दल बदल, लोकतंत्र और सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, क्या वाकई राजनीति में बड़ा भूचाल आने वाला है? देश की राजनीति दोस्तों इस वक्त एक बेहद दिलचस्प और काफी संवेदनशील मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। एक तरफ लगातार बदलते राजनीतिक समीकरण है, तो दूसरी तरफ दल बदल की घटनाओं को लेकर उठते बड़े और गंभीर सवाल। और इन सबके बीच सबसे बड़ी चर्चा का केंद्र बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका और उस पर आई तीखी टिप्पणी। क्या सच में अब सवाल उठ रहे हैं कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी बड़े बदलाव की दौर से गुजर रही है? और सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या दल बदल की राजनीति अब न्यायपालिका के दायरे में और ज्यादा सख्ती से जांची जाएगी? हाल ही में दोस्तों लगातार मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये खबरें चल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें सीधी सीधी साफ साफ ये मांग की गई कि दल बदल करने वाले सांसदों और विधायकों पर सख्त कार्रवाई हो, सख्त एक्शन हो, स्पीकर को इस्तीफा और दल बदल की गहन जांच करनी चाहिए और राजनीतिक दल बदल की प्रक्रिया पूरी तरीके से रोकने के लिए मजबूत निर्देश जारी किए जाएं। ये याचिका दायर की गई। याचिका में दोस्तों ये भी दावा किया गया कि कई बार राजनीतिक दलों में दबाव, लालच या धमकियों के जरिए नेताओं को पार्टी बदलने के लिए पूरी तरीके से मजबूर किया जा रहा है। इसीलिए ये दल बदल की चीजें हो रही हैं। याचिकाकर्ता का कहना था कि यह स्थिति लोकतंत्र की मूल भावनाओं को कमजोर करती है। इस मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सीजेआई की ओर से कुछ कड़े सवाल भी उठाए गए। कौन से सवाल उठे? क्या कुछ ओम बिरला को लेकर कहा गया? क्या कुछ स्पीकर के लिए भी सवाल उठे? और क्या वाकई बागियों की सांसदी चली जाएगी? सब जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में। सबसे पहले ये हेडलाइन देखिए, दल बदलुओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची याचिका, सीजेआई सूर्यकांत ने पूछ लिया पार्टी का नाम। अब दूसरा हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं, दल बदल पर सुप्रीम कोर्ट में उठी आवाज, सीजेआई सूर्यकांत ने पूछा किस पार्टी की बात कर रहे हो? अब जरा दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट को, इस पूरी याचिका को विस्तार से समझते हैं। रिपोर्ट देखिए, राजनीतिक दलों में टूट और नेताओं के लगातार पाला बदलने की चर्चाओं के बीच ये मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अदालत में दोस्तों एक जनहित याचिका दाखिल कर दल बदल की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने और इस संबंध में सख्त से सख्त दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है, यानी बागियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ये याचिका दायर हुई है। हालांकि आपको बता दूं, भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और इसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। दिलचस्प बात दोस्तों ये रही कि सुनवाई के दौरान सीजेआई ने, यानी कि सीजेआई सूर्यकांत ने याचिकाकर्ताओं से सीधे सीधे पूछ लिया कि वो किस राजनीतिक दल की बात कर रहे हैं। अब आपको आगे क्या हुआ वो भी बता देती हूँ। रिपोर्ट देखिए, अदालत की ये टिप्पणी सुनवाई के दौरान चर्चा का केंद्र बन गई। दल बदल और भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर पहुंचा मामला, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता सीआर जया ने अदालत को बताया कि देश में कई राजनीतिक दलों के नेता कथित तौर पर दबाव बनाकर जो है अन्य तरीकों से दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं। यानी पूरी तरीके से उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का ये मामला है और भ्रष्टाचार के तहत ही दल बदलाए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कुछ मामलों में नेताओं पर दबाव बनाया जाता है और राजनीतिक लाभ के लिए दल बदल को जो है बढ़ावा दिया जाता है। वकील ने अदालत से आग्रह किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पूरी तरीके से गतिविधियों पर जो है रोक लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाए। ये याचिका में बात कही गई। उनका कहना था कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के इस्तीफे और उसके तुरंत बाद दूसरे दल में शामिल होने की घटनाएं जो है लोकतंत्र की भावना को प्रभावित करती हैं। सीजेआई ने पूछा कि आखिर किस पार्टी की बात है? ये सीजेआई ने सवाल किया उसी सुनवाई के दौरान। सुनवाई के दौरान जब याचिकाकर्ता ने विभिन्न राज्यों का हवाला दिया, एग्जाम्पल दिए, उदाहरण देते हुए राजनीतिक घटनाक्रमों का जिक्र किया, तब सीजेआई सूर्यकांत ने जो है सख्त सवाल किए और गंभीर सवाल किए, बड़े सवाल किए और कहा कि आखिर वो किस सत्तारूढ़ दल की बात कर रहे हैं। उन्होंने टिप्पणी की और सीजेआई ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कई राज्यों में राजनीतिक परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं और पार्टियों के बीच आने जाने का सिलसिला चलता रहता है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, अदालत ने यह भी साफ तौर पर संदेश दे दिया कि केवल सामान्य आरोपों के आधार पर न्यायिक जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा। यह मामला ऐसे समय में सामने आया है दोस्तों जब देश के कई राज्यों में राजनीतिक हलचल तेज है, कई पार्टियों में उथल पुथल मची हुई है और लगातार
दल बदल की खबरें सामने आ रही हैं। हाल के दिनों के कुछ क्षेत्रीय दलों में अंदरूनी मतभेद और टूट की खबरें लगातार सुर्खियों में रही हैं, जो मैं आपको भी लगातार दिखा रही हूँ। इसी पृष्ठभूमि में दल बदल कानून, विधायकों और सांसदों की निष्ठा तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर बहस एक बार फिर से तेज हो गई है, जब से ये याचिका दायर हुई है। और सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब इन सांसदों की, जो बागी सांसद हैं, उनकी सदस्यता खतरे में है? ये बड़ा सवाल अब लगातार उठ रहा है। दोस्तों, हालांकि आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में हस्तक्षेप करने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया है, लेकिन राजनीतिक दलों में टूट और दल बदल को लेकर देश की राजनीति में चर्चा आगे भी जारी रहने की संभावना है। जिस तरीके से लगातार ये खबरें आ रही हैं, दल बदल कानून और उसकी सीमा के बारे में भी मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। भारत में दल बदल रोकने के लिए पहले से ही एंटी डिफेक्शन लॉ मौजूद है, यह आप भी जानते हैं। यह कानून क्या कहता है? यह कानून कहता है कि अगर कोई सांसद या कोई विधायक पार्टी छोड़ता है या पार्टी विहिप के खिलाफ वोट करता है, तो उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। और इसी को लेकर अभिषेक बनर्जी ओम बिरला से भी मिले थे, ये खबर भी मैंने आपको दिखाई थी। लेकिन व्यवहार में यह कानून कई बार विवादों में भी रहा है, क्योंकि स्पीकर के पास अंतिम निर्णय का अधिकार होता है। और यहाँ पर किसके पास अधिकार है? स्पीकर ओम बिरला के पास। और कई मामलों में फैसले में देरी या राजनीतिक प्रभाव के आरोप लगते आए हैं। यही कारण है कि यह मुद्दा बार बार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। पिछले कुछ वर्षों की अगर मैं बात करूं, तो पिछले कुछ वर्षों में भारत के कई राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता और दल बदल की घटनाएं लगातार देखने को मिली है। लगातार आप कई वर्षों से देख रहे होंगे, महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी से जुड़े राजनीतिक विभाजन, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के भीतर असंतोष और इस्तीफे की चर्चाएं जो लगी लगातार अभी भी चर्चा में है, और अन्य राज्यों में समय समय पर विधायकों और सांसदों के पाला बदलने की खबरें, लगातार ये खबरें चर्चाओं में रहती हैं कि आज उसने इस पार्टी में पाला बदल लिया, आज उसने इस पार्टी में पाला बदल लिया। इन घटनाओं ने देश की राजनीति में ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या दल बदल अब सिर्फ राजनीतिक रणनीति बन चुका है या लोकतंत्र की कमजोरी? सुप्रीम कोर्ट का इस तरह के मामलों में रुख बेहद बेहद ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये लोकतंत्र के संतुलन को बनाए रखना है, राजनीतिक दलों की मनमानी पर रोक लगाता है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है आपके सामने है, ये मनमानी ही है और संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका को स्पष्ट करता है। लेकिन कोर्ट बार बार यही कहता रहा है कि हर राजनीतिक विवाद न्याय का विषय नहीं हो सकता। जब तक उसमें कोई ठोस संविधानिक उल्लंघन ना हो, तब तक जो कोर्ट है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसलिए इस मामले में भी अदालत ने सीमित दखल का रास्ता चुना। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये नहीं है कि किसने क्या कहा या कौन किस दल में शामिल हो गया या होने वाला है। असल सवाल ये है कि क्या हमारा लोकतंत्र की संस्थाएं और मजबूत हो रही हैं? क्या दल बदल कानून को और प्रभावी बनाने की जरूरत है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए नए सुधार की जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट का ये रुख बताता है कि न्यायपालिका जो है भावनाओं से नहीं बल्कि कानून और तथ्यों से चलती है। तो दोस्तों, मामला जो है सिर्फ एक याचिका या एक सुनवाई तक सीमित नहीं है। जो याचिका मैंने बताई, जो दायर हुई, उसकी पूरी डिटेल मैंने आपको बताई। यहां पर एक बड़ा सवाल यह भी इशारा करता है कि लोकतंत्र में स्थिरता, जवाबदेही और राजनीतिक नैतिकता का संतुलन कैसे बने। आने वाले दिनों में यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर इस बहस का क्या असर पड़ता है। क्योंकि ममता बनर्जी जो है राजनीतिक पैटर्न पर चल रही है, और जो बागी सांसद हैं वो अपनी सांसदी बचाने के चक्कर में है। इसी बीच जहां एक तरफ ममता बनर्जी की बात करूं या तमाम राज्यों के जो बागी गुट हैं, जो बागी के संकेत दे रहे हैं, उनकी बात करूं, तो वो सब अपनी सदस्यता बताने के चक्कर में है। और दूसरी तरफ जिन्होंने अपनी पार्टी के साथ गद्दारी की, उन पार्टी के अध्यक्ष, उन पार्टी के हेड, उन पार्टी के कमांडर साफ तौर पर कानूनी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं और साफ तौर पर उनकी सदस्यता रद्द करने को लेकर खुला ऐलान कर रहे हैं। जबकि मैंने आपको पिछली खबर में भी दिखाया था कि किस तरीके से सांसद अभिषेक बनर्जी ने ओम बिरला से मुलाकात की थी, और वो अकेले मुलाकात नहीं करने गए थे, टीएमसी के और बाकी सांसद भी उनके साथ मौजूद थे, और उन्होंने खुली चेतावनी और चुनौती भी बागियों को दे दी थी। और साफ तौर पर ओम बिरला का जो फैसला है, आखिरी फैसला है, उनको संविधान के तौर पर निर्णायक फैसला लेने को कहा था। और उन्होंने एक दो याचिकाएं नहीं, 20 अलग अलग याचिकाएं दायर की थी। तो आप देख सकते हैं कि बागी सांसद जो हैं वो किस तरीके से उन पर खतरा मंडरा रहा है। हालांकि उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके का खतरा जो है हम पर मंडरा सकता है, लेकिन अब बागियों के ऊपर काफी खतरा मंडरा रहा है। और जो पार्टी विशेष है वो साफ तौर पर मांग कर रहे हैं कि इन बागियों की सदस्यता रद्द कर दी जाए। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन
जो बागी सांसद हैं इनकी सदस्यता रद्द होती है या बचती है? फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर शामिल कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।